बहुत बहुत स्वागत है आपका BCPL सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में, जो कि 5वां एपिसोड है। और आज हमारे मेहमान हैं मृदुल, जो कि माइटी स्पॉटन्स के ओनर हैं। वेलकम मृदुल। थैंक यू। काफ़ी चर्चाएं हुई हमने, आज हमारा ये 5वां इंटरव्यू है और हमने जिस भी ओनर से बात किया है उसने हमेशा तारीफ़ की है कि आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है ऑक्शन में। तो पहले हम, इससे पहले कि हम सेगमेंट्स में जाएं, आपसे जानना चाहता हूं कि कोई ऐसी क्या राज है जिससे आप हमेशा अच्छा करते हैं ऑक्शन में। तो सबसे पहले मैं टीम कॉम्बिनेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूं। सबसे पहले मैं सबसे पहले ध्यान ये देता हूं कि कौन सा प्लेयर ऑक्शन पे किस सीक्वेंस पे आ रहा है एंड उस प्लेयर का क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है और मेरे पास कितना अमाउंट है और मैं कितना जा सकता हूँ। अच्छा, ओके। जब अगर आप देखेंगे लास्ट 2 सीजन में जो मेरा सिलेक्शन रहा है, बारिंग दिस टाइम, इस बार का छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट टाइम था उस पे मेरा बहुत बॉलिंग हेवी साइड हो गया था। लास्ट सीजन, लास्ट सीजन अगर आप देखेंगे प्रभात आ गया था सीजन 1 एंड नील आ गया था, राइट। सो इट वाज अ बॉलिंग हेवी साइड एंड सो आई डिडंट प्लान एनीथिंग, सो आई कम टू द ऑक्शन टेबल विद अ वेरी ब्लैंक माइंड। हैविंग सेड दैट, मतलब मेरे दिमाग में ये रहता है कि कौन सा प्लेयर क्या मेरे को देगा, क्या मेरे को दे सकता है। और जहाँ तक सवाल है कि ये 8 ओवर का गेम है, तो जनरली ये बॉलर के गेम है एंड ऑलराउंडर्स के गेम है, आप ये बोल सकते हो। तो चलते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। हमने काफ़ी अच्छी बातें की और हमने जाना कि कैसे वो हर साल इस ऑक्शन में कैसे स्ट्रेटजी लेके आते हैं। उसी बात पे पहला सवाल है इस सेगमेंट में, इस बार की जो टीम बनी है उसको आप 1 से लेकर 10 के बीच में कितना रेट करेंगे? आई वुड रेट अराउंड 7.5। ओके, आई फील मे बी यू कुड हैव गॉन फॉर 8.5, बट या थोड़ा बैटिंग वीक है, मुझे लगता है कि डेप्थ कम है। ओके, डेप्थ कम है। ओके, बॉलिंग इज फाइन मुझे लगता है, ओके, बट बैटिंग कम है। तो इस बार की जो आपकी प्राइमरी स्ट्रेटजी थी, जैसे आपने हमसे बताया कि क्या ये स्टार प्लेयर फोकस था या पर्टिकुलर स्किल को देख रहे थे, बॉलिंग बैटिंग, या फिर चाह रहे थे कि आप अपने फ्रेंड्स को लेना चाहें, जिसमें कि एक एग्जांपल आपने लिया कि आप चाहते थे गौरव के साथ खेलें। इस बार मैं चाहता था गौरव के लिए खेलने के लिए, और उस वजह से आप बोल सकते हो कि मैंने कुछ प्लेयर को मिस किया। क्योंकि मुझे पर्स में, क्योंकि गौरव बहुत लास्ट में आया, तो आई हैड टू कीप दैट मच मनी, बाकी लोगों से ज़्यादा मुझे रखना था। क्योंकि फिर उसमें कंपटीशन जरूर आता है। तो उस वजह से थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा है, क्योंकि गौरव इतना लास्ट में आया कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। आई हैड नो ऑप्शंस। आई मीन, अगर देखा जाए इस ऑक्शन में Gaurav went around 20 CR around, and like you know, but on the average all the star players went like 30-35 CR, so definitely उसका एक impact पड़ गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, your most expensive buy, so was that a strategic one or emotional one? That was a bit of planning. अच्छा। I was thinking कि अगर वो 30 तक आ जाए तो ठीक है, बट 30 के नीचे किसी के पास जाना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ही वाज द फर्स्ट प्लेयर, फर्स्ट स्टार प्लेयर देयर, लाइक यू नो 3 से 4 प्लेयर जो हमारे हैं, जो गेम चेंज कर सकते हैं, जो वैल्यू रखते हैं, राइट। एंड आई न्यू कि देयर विल बी टीम्स विल बी गोइंग आफ्टर देम, राइट। बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो इतना कम में छोड़ भी देंगे लोग, बट या इट वाज गुड। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि हु इज़ योर बिगेस्ट स्टील दिस सीजन, मतलब कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको आप लगता है आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो हाई प्राइस में जाएगा, बट यू गॉट इट इन लो प्राइस?
And so obviously I have only two players who are very high priced, like one is Gaurav and one is Shashank. Okay. So I feel Gaurav is, I got it at a okay. steal price, but then that was not useful to me because the money left after that वो हम use नहीं कर पाए. डेफिनेटली. ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो अगेन हम बात करेंगे ऑक्शन इनसाइट्स के बारे में. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा बिडिंग ऑक्शन था जिसके समय आपको लगा कि मैं लूज कर रहा हूँ ये बिड, और या लगा कि हाथ से निकल रहा है? Not really, because Shashank was a high value player, or I think before that it was Shrikant, which I went till 2021 I went, and उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया. And then I went after Shashank till 29 and I got him in 29. Yes. After that it was Srihari where I went till 33. But he went 35 I went there, but I didn't get it. It was so kind of it's fine. expected. Yeah. Yes. अच्छा, कोई ऐसा प्लेयर था जिसका आपने प्राइस जानबूझ के बढ़ाया, आपको लेना नहीं था, आप चाहेंगे तो नाम ले सकते हैं, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि ये रिवर्स हुआ मेरे साथ. अच्छा, बाकी लोगों ने बढ़ाया. यस, क्योंकि पहला ये सुमित का था, एंड देन it was raised to a high bar and it was taken, and then I had to make a strategy. I had to take few other players. I went after Himanshu, I went after Ram. I had to, because they did that with me. Yeah, so right? you're looking so for trade options. I was looking for trade options with Himanshu, and then eventually I didn't get Himanshu. Okay. And then I had to go after Ram, and then eventually I got Ram. Okay. आपके अलावा किस ओनर ने सरप्राइज किया हो मोस्टली, उसकी ऑक्शन स्ट्रेटजी अच्छी थी? पर्टिकुलर कोई ऐसा ओनर है? I think Partha played very smart. Okay. Yeah, I feel he was the one who was giving me a lot of tough time. Okay. So he was, every bit he was going. Yeah, he was trying to target me. अच्छा, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी टीम स्ट्रगल करेगी, बैटिंग बॉलिंग? बैटिंग में डेप्थ नहीं है हमारा. लोअर मिडिल ऑर्डर. So we have only 4 pure batsmen. I mean, I would say all rounders. And if we don't click, we are in a mess. Okay, and obviously for the viewers, you are the captain of the team, right? Not yet decided, but most probably. Okay. हमने बात की वीकनेस के बारे में, कोई ऐसी स्ट्रेंथ जो कि बाकी टीम से यूनिक हो? We got 4 bowlers. Proper bowlers. Yeah. And as per me, you got good cricketing brains in all 4 players that you are. They are very regular players, so at least you have that is covered. Okay, so हमारा इस सेगमेंट में यही क्वेश्चन था. नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है राइवलरी जोन, और we also have got a mystery spinner. Mystery spinner who? I think Purushottam. Right? Oh, last year he played very well, and he bowled very well. I mindfully bought him, right? Yeah. And I hope we'll be able to work with him. So is he going to work like a Praveen Tambe? Not sure. We have not done net session yet, so we're planning net session tomorrow. Let's see. Okay. So next segment we have one question where, who is your biggest competition, or all 4 teams are? Is there any particular team that you are thinking that there might be a bigger competition? I think Raghav's team is well balanced. Yes, I do. Well balanced, I would say. I do agree. Yes. Partha's team is also well balanced. Apart from that, I feel rest of the 3 teams, including my one, they are a little off balance. Okay, but compared to the last year, I would say, where Mighty Spartans, like you had a very good team. On paper, it looked very strong. Yeah. Before the auctions, obviously, and they played well also. But this time, I feel like कि 5 टीम जो है, इनके पास कुछ strong points है, कुछ weak points है. So the battle will be decided on the ground. तो ये टूर्नामेंट के लिए हमारे अच्छा है. Correct. So it will be more of one man show. It might be. Yes. It could happen. Yes. I mean 8-over match. Anyone can take that game. हमारा next segment है rapid fire. So you be quick to answer. Sure. For this season,
best auction brain? I would say Partha. Okay. Most aggressive bidder? Partha again. Okay. Any underdog team? Us. Most overpaid player? A difficult. You can skip past this question because I would like to pass because you cannot. we had this controversy in Sinal's interview, so you might not want to skip any it. player. Yeah. Any owners who panics easily? I think Akash. If he doesn't get his player, Okay. he is really worried. Okay. नेक्स्ट इतना ही क्वेश्चन था. नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा दिस ट्रूथ एंड डेयर. सो बेसिकली आई आस्क लाइक इन योर प्रिडिक्शन इफ यू हैव टू प्रिडिक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल योर टीम पोजीशन इन दिस टूर्नामेंट. I feel if four of us who have experience, if two of us clicks, we should be in the finals. The rest we don't know. Okay, so final means qualifying on top and then going to final, or you know in second Not and third. sure, not sure, because but you want to be in final. we definitely want to win the final, but yeah, Okay. Not and sure. and if you have to predict top three teams, I would say definitely Raghav's team and then Partha's team, where Shriyari is there. And third one you see, yes. And then third one is आप अपने आप को आप लीव नहीं कर सकते. हाँ बिल्कुल. तो आइए आपकी टीम पे नज़र डालते हैं. इस ये रहा आपकी स्क्रीन पे. सबसे पहले आप मृदुल, नेक्स्ट है गौरव. आप जैसे बताए थे कि आप इनको लेना चाह रहे थे टीम में, और आप और काफ़ी अच्छे बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं, तो आपकी टीम काफ़ी निर्भर रहेगी. गौरव चौधरी अगेन ऑलराउंडर. शशांक, आप शशांक को कैसे देखते हैं लाइक यू नो बॉलिंग और बैटिंग में? कहाँ पे उनकी पोजीशन शूट करती है? very good bowling all-rounder. ओके. Yeah. देन अगेन आपने बताया था सरप्राइज पैकेज पुरुषोत्तम. ही कुड बी अ गुड बॉलर. Right. देन वी हैव सरप्राइज पैकेज इन 4 प्लेयर्स, रमीज, अमित, कार्तिक एंड अयान. तो इससे पहले हम इस एपिसोड को क्लोज करें, कोई मैसेज आपके फैंस के लिए और हमारी ऑडियंस के लिए? So we have a very surprise package coming up in the form of Neil coming back to the in the auction tournament. tournament. Okay. Right. Yes, So let's see हमारे श्रेयांशुदा क्या मैजिक करते हैं. And he's an experienced campaigner. So all the best. That's all. Okay, बहुत बहुत धन्यवाद and wish you all the best for the season. Thank you. Thank you.